अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और आप देख रहे हैं पीएस न्यूज नेटवर्क। छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, पहले हमें कट्टर हिंदू बनना है। साथ ही उन्होंने बताया है कि वे 21 नवंबर से 9 दिवसीय पदयात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। बाबा बागेश्वर ने कहा, इस देश में अभी कट्टर हिंदुओं की कमी है, पहले हमें इस देश में कट्टर हिंदू बनाना है, कट्टर हिंदुस्तानी बनाना है। उन्होंने कहा, अब करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, इसीलिए अब हिंदुओं को घरों से बाहर निकलना होगा। बाबा बागेश्वर ने बताया कि वे हिंदुओं को जगाने के लिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा मंदिर ओरछा तक 160 किलोमीटर लंबी सनातनी हिंदू एकता पदयात्रा करेंगे। साथ ही उन्होंने हिंदू सनातन पदयात्रा का रूट भी बताया। देखिए इस वीडियो में। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक की ये जो पदयात्रा है, इसमें हम 8 रात्रि रुक रहे हैं, 9 दिन चल रहे हैं और लगभग छतरपुर जिले में लगभग हम 75 किलोमीटर में रहेंगे। जो छतरपुर जिले में पदयात्रा होगी 75 किलोमीटर लगभग है। उत्तर प्रदेश में 60 प्लस, निवाड़ी में लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और टोटल मिलाकर के ये लगभग 158 से 160 किलोमीटर की पदयात्रा होगी राम राजा ओरछा तक। पहले दिवस जब हम चलेंगे तो प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें मिलने वाले लोगों को जगह जगह रास्तों पर, क्योंकि बहुत समुदाय रहेगा, तो जितनी भी यथास्थिति संभव होगी इस पदयात्रा में आप कहेंगे कि इसको आप पदयात्रा को सफल कैसे बनाएंगे, तो जगह जगह हम 7 संकल्प वचन हिंदुओं को दिलाएंगे। उनमें पहला वचन ये होगा कि अब हम सब हिंदू जात पात में नहीं बटेंगे, हिंदुस्तानी होकर के हिंदू होने पर गर्व करेंगे। ऐसे 7 वचन जो होंगे वो पदयात्रा के अंतर्गत 7 संकल्प उन लोगों को दिलाए जाएंगे। दूसरी बात, पहले दिवस की पदयात्रा हमारी बागेश्वर धाम से होगी प्रारंभ। 21 तारीख को जो पदयात्रा प्रारंभ हो रही है, प्रथम दिवस ही हम अभी राजस्थान में पूज्य जगतगुरु भगवान धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य हमारे गुरु जी पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज थे, उनके चरणों में निवेदन किया। उन्होंने हमें आज्ञा दे दी 21 तारीख को भगवा ध्वज दिखा करके पूज्य गुरु जी इस यात्रा को प्रारंभ करवाएंगे। इसके बाद में हम तो निकल पड़ेंगे। अब लोग कितने होंगे ये हम कह नहीं सकते, हम अकेले अभी हैं ये कह सकते हैं, पर हमारे साथ हिंदू समाज है, हिंदुओं के वो लोग हैं, बुंदेलखंड के गांव गांव के वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उत्साह दे रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। और अगर भविष्य में कभी भी छतरपुर के लोग बैठे हैं तो स्वभावश ये बात हमें बोलनी चाहिए। देखो, एक होता विजन, एक होता मिशन। हमारा ये मिशन है और विजन है, दोनों है। जैसे चंद्रयान एक मिशन था, वैसे ही हमारा हिंदुओं को एक करना मिशन है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीते जागते पूर्ण हो, जब भी पूर्ण होगा तब पूर्ण होगा, लेकिन हमारे तन में जब तक मरते दम तक प्राण रहेंगे तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात मिटाने के लिए यात्राएं करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। बाद में जब भी ये लक्ष्य पूर्ण होगा तब ये छतरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए एक गौरव का दिवस होगा। ये जब भी स्वर्णम अक्षरों में लिखा जाएगा वो तब लिखा जाएगा, क्योंकि राम मंदिर की विजन को, राम मंदिर बनने को 500 साल तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। अनेक ऐसी परंपराएं हैं जिनके लिए बहुत लोगों को लड़ना पड़ा, कई साल। आजादी के लिए भी कई सौ, लगभग 100 साल को लड़ना ही पड़ा, तब जाकर के आजादी प्राप्त हुई। उसी प्रकार ये भी बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो जब देश की आजादी के लिए घर घर से लोग बाहर निकले थे तो देश आजाद हुआ था। इसलिए अब हम फिर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाह रहे, इसलिए हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, ना तो हमें राजनीति करनी है, एक बात स्पष्ट कर दें, ना हमें नेता बनना है, ना हमें सांसद बनना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, हिंदुओं को जगाना और अपने बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाना। दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। अब इसका परिणाम कुछ भी निकले वो हनुमान जी जाने। हम तो अपना लक्ष्य और संकल्प लेकर के निकल रहे, अपनी यात्रा लेकर के निकल रहे। अब देखेंगे लक्ष्य कहाँ होगा,
पहुंचेंगे कहाँ? जब तक प्राण है, बीच में भी प्राण चले जाएंगे तो भी रुकेंगे नहीं, उसके बाद फिर जन्म लेंगे। तो जब जन्म लेंगे, होश आएगा, तो फिर हनुमान जी हमसे यही काम करवाएंगे, भारत माता हमसे यही काम करवाएगी, हमें भारत माता पर, हनुमान जी पर भरोसा है। तो पहले दिन की यात्रा भगवा ध्वज दिखाकर पूज्य जगत गुरु भगवान प्रारंभ करवाएंगे और हम आ जाएंगे कदारी फार्मेसी कॉलेज में। दूसरे दिन की जो यात्रा शुरू होगी, गठियोरा अंडरब्रिज के पास में फलाहार प्रसाद पा करके, भोजन करके दोपहर का, सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में सातों संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर इस क्रांति की बातों को रखकर हम शाम के समय तक पेप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे, फिर बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। बाबा बागेश्वर ने बताया, हिंदू सनातन पदयात्रा जिसका मकसद हिंदुओं को जगाना होगा और बिछड़े से पिछड़े लोगों को गले लगाना होगा। उन्होंने कहा कि हम भिक्षा मांगेंगे कि सारे हिंदू एक हो जाओ, और अब सब हिंदू एक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जात पात में नहीं बंटना है, बल्कि हिंदुओं को भाई भाई की तरह रहना है। इस देश में हिंदुओं की आबादी 80% से नीचे आ गई है, जबकि मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हिंदुओं को जगाना होगा और सोचना होगा कि हमारी जनसंख्या लगातार कम क्यों होती जा रही है। और उन्होंने कहा है कि हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहते। बाकी आपका इस खबर पर क्या मानना है, हमें कमेंट में जरूर बता रहे हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।